आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज इनइक्वालिटी गैप, ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस। सबसे पहले हमें समझना है द स्केल, इम्पैक्ट एंड वे फॉरवर्ड। सबसे पहले इनइक्वालिटी होता क्या है? इनइक्वालिटी होता है डिस्पैरिटी बिटवीन वेल्दी एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो डिफरेंस हमारे वेल्दी लोग जो हैं, जो रिच लोग हैं, उनके और पोरेस्ट जो लोग हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को इनइक्वालिटी कहते हैं। जितना ज्यादा वो डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। जैसे कि हम जानते हैं जो टॉप 10% ग्लोबल पॉपुलेशन का है उनके पास बहुत ज्यादा जो वेल्थ है उन्हीं के पास है, टॉप 10% के पास। और जो बाकी के 90% है उनके पास मतलब लेस रिसोर्सेज हैं उनके पास। रिसेंटली एक G20 एक्सपर्ट ग्रुप ने वार्न किया है कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है वो बहुत बढ़ रही है। 2000 से 2024 के बीच जो रिचेस्ट 1% है उनने ऑलमोस्ट 40% ऑफ जो न्यू ग्लोबल वेल्थ है वो एक्वायर की है। यानी कि जो जितनी भी नई ग्लोबल वेल्थ बनी है उसका 40% सिर्फ टॉप के जो रिचेस्ट 1% है उन्होंने गेन किया है। और जो पुअरेस्ट हाफ है, जो नीचे का 50% है, उनके पास सिर्फ 1% का वेल्थ रह गया है। यानी कि जो नई वेल्थ क्रिएट हुई है उसका 40% सिर्फ टॉप के 1% ने लिया है, और जो नीचे का 50% पॉपुलेशन है उनने सिर्फ 1% का लिया है। तो इतनी ज्यादा जो है इनइक्वालिटी वो बढ़ रही है। ये जो बढ़ती इनइक्वालिटी है इसका जो इफेक्ट है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पड़ेगा, सोशल हार्मनी पे भी पड़ेगा, और खासकर जो इंडिया का विजन है विकसित भारत बनने का, विकसित भारत के बनने में ये एक बहुत बड़ा जो है ऑब्स्टेकल बन जाएगा। विकसित भारत क्या चीज है? विकसित भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि इंडिया को एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनाए बाय 2047। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है कि इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए 2047 तक। लेकिन ये विकसित भारत का कॉन्सेप्ट जो है इसमें एक बहुत बड़ी जो रुकावट है वो इनइक्वालिटी बन सकती है। सबसे पहले तो हम ग्लोबल इनइक्वालिटी को देखते हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे जो इनइक्वालिटी है उस पे हम एक नजर डालते हैं। इनइक्वालिटी जो है वो रिच कंट्रीज में भी बढ़ रही है और डेवलपिंग नेशंस में भी बढ़ रही है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, USA है, रशिया है, चाइना है, जर्मनी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बाकी जगह हैं, उनमें भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ऐसी जो कंट्रीज हैं इनमें भी बढ़ रही है। तो इनइक्वालिटी बढ़ क्यों रही है? इसके मेजर जो ड्राइवर्स हैं वो क्या है? सबसे पहले तो है अनइक्वल एक्सेस टू कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जो रिच जो लोग हैं उनके पास एक अनइक्वल एक्सेस है टू कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। उनके पास कैपिटल भी है, पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है। दूसरा, मार्केट की मोनोपोली, मार्केट पे जो है उनकी मोनोपोली है। तीसरा, टैक्स इवेजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये जो रिच लोग हैं ये अक्सर टैक्स को इवेड करते हैं, यानी कि जो टैक्स उनको देना है उसको इवेड करते हैं, उससे बचते हैं। चौथा, अनइवन गेन्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हुई है उसमें जो अनइवन गेन्स है, ज्यादा गेन्स जो है इन्हीं को मिले हैं। द पुअर रिमेन एक्सपोज टू इकोनॉमिक शॉक्स व्हाइल द वेल्दी प्रॉस्पर। जो भी इकोनॉमिक शॉक्स होते हैं, जैसे रिसेंटली कोविड हुआ है, उस पे जो असर हुआ वो जो गरीब लोग थे उन पे हुआ, जबकि जो वेल्दी थे वो और ज्यादा वेल्दी हो गए। तो ये कुछ मेजर ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रही है। तो इसके बाद हम देखेंगे इनइक्वालिटी इन इंडिया। जो इंडिया में इनइक्वालिटी है उसका क्या सिनेरियो है? इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज हाई बट इनइक्वालिटी हैज रिजन इवन फास्टर। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ रही है, हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ रही है, बट इनइक्वालिटी जो है वो उससे ज्यादा बढ़ रही है। हमारा
टॉप जो 1% है वो 40% नेशनल वेल्थ को कवर करता है, यानी